हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए मैं आप लोग के डिमांड पर, आप लोग के मांग पर मैं आज मैथ के ट्रिक्स लेकर आपके पास आया हूँ। तो आज से कई दिन से पहले से सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोग को मैथ का कुछ ट्रिक्स दीजिए, हम लोग को मैथ के बारे में जानकारी करना है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स में हमको कुछ बताइए। तो चलिए मैं ट्रिक्स के बारे में आज बताने के लिए आ गया हूँ और ट्रिक्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ट्रिक्स के लिए आप मांग कर रहे हैं। ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्स क्यों यूज किया जाता है, ट्रिक्स कैसे यूज किया जाता है और ट्रिक हमारे लिए कहाँ तक यूजफुल है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स के बारे में और ट्रिक्स की जानकारी हम प्राप्त करेंगे और उसकी लाभ हानि के बारे में हम सबसे पहले आज जानेंगे। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका आज की दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि हम मेहनत कम करें और फल हमें ज़्यादा मिले, मेहनत कम करें और फल हमको ज़्यादा मिले। लेकिन इस क्रम में क्या आप कभी सोचते हैं कि सही रास्ता क्या है? सपोज दैट आप ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। आप ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, सही बात है, लेकिन मान लीजिए कि आप ट्रिक्स यूज करना चाहते हैं यही कि किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी हल को मैं आसानी तरीके से हल कर लूँ। क्या आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए कहाँ तक सक्सेसफुल हो? सपोज दैट आपको एक बाइक दे दिया गया, आपको बाइक दिया गया, या आप बाइक लेते हैं तो आप उस दूरी को जल्दी तय कर लेते हैं, इसीलिए आप बाइक खरीदते हैं। आप कार क्यों खरीदते हैं? उस दूरी को और जल्दी से तय कर लेने के लिए। हवाई जहाज आप और जल्दी से पहुँच जाने के लिए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि यदि हम बाइक चलाना नहीं जानते हैं और यदि हम बाइक लेकर के चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे कि हमारे साथ कुछ और होगा? आप कार चलाएंगे, कार चलाना जानेंगे तब तो आप कार चलाएंगे। एरोप्लेन चलाएंगे, एरोप्लेन जब चलाना आप जानेंगे तब तो चलाएंगे। यदि आपको नहीं चलाने आता है तो बताइए कि आपके साथ क्या होगा? ठीक उसी तरह से ट्रिक्स जो है वह ट्रिक्स तभी सक्सेसफुल है जब आप उसको चलाना जानते हैं, अर्थात उस ट्रिक का जब तक आप जड़ नहीं जानते हैं तब तक वह ट्रिक्स आपके काम के लायक नहीं है। बहुत सारे हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, ऐसे वीडियो अवेलेबल है जो कि ट्रिक्स पर आधारित है, लेकिन वह ट्रिक्स कहाँ से सक्सेसफुल है आइए हम आपको दिखाते हैं आज ट्रिक्स के बारे में। आइए एक ट्रिक्स यहाँ पर दो संख्याओं के गुना करने के लिए स्क्वायर की मांग की गई है। दो संख्याओं के गुना ही स्क्वायर है। जब हम समान संख्या को गुना करते हैं तो हमें समान संख्याओं को गुना करने के बाद जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो किसी नंबर के स्क्वायर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं और उसके लिए जो हमारे पास जो ट्रिक्स मिले हुए हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। सपोज दैट आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। उदाहरण के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप जो जानते हैं, जैसे 25 है और इसका स्क्वायर निकालना है, आपके पास यही आपको अवेलेबल है और सब लोग बताते हैं कि क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए। कैसे गुना करके हम निकालेंगे? तो लोग बताते हैं यहाँ पर गुना कर दिए, 5 5 क्या हो गया 25 लिख दीजिए। ये कितना है 2 2 जा 4 लिख दीजिए। इसके बाद में आप क्या कीजिए कि इसको गुना करके तिरछे तिरछे ऊपर लिखिए। जैसे यहाँ से ऐसे और ऐसे गुना कीजिए। यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और जोड़ 5 दूनी 10 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 दूनी 20 और यहाँ पर 20 लिखिए और इसको जोड़ दीजिए 5 2 6। आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से आ रहा है, बहुत अच्छा। और आप लोगों को जान करके ये खुशी भी हो रही है कि इतना आसानी तरीका से हम इस मैथ को बना ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? अगर ये सही है तो आप कैलकुलेशन करके बताइए कि यदि हमको 12 और 12 का गुणा करना होगा, यानी 12 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? थोड़ा निकाल करके दिखाइए। मुझे तो यही लगता है कि हम अगर निकालेंगे तो इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 1 करेंगे तो 1 और इसके बाद इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे तो ये हो गया 2 और प्लस 2 2 दूनी 4। यहाँ पर रखकर हम गुना किए तो आ गया मेरा, देखिए गुणा करने पर मेरा आंसर आ गया। कितना ये ट्रिक सक्सेसफुल है अब आपके दिमाग में चल रही होगी। तो ट्रिक का सही तरीका अगर हम नहीं जानेंगे तो ट्रिक आपके किसी काम के लायक नहीं है। यूट्यूब पर भी ये वीडियो चल रहा है और सभी लोग देख रहे हैं। क्या ये सक्सेसफुल है? आप देखिए आपके सामने दोनों कैलकुलेशन है। कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, कीजिए, करके दिखाइए हमको। आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे ट्रिक के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं आपको यही हिदायत देने आया हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ कि ट्रिक्स की मांग कीजिए, लेकिन ट्रिक्स का सही उपयोग कीजिए। और उसका सही उपयोग के साथ नहीं, ट्रिक्स का हम लोग को ट्रिक्स के साथ में फार्मूला यूज करना है। फार्मूला से हम सीखेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे, अन्यथा यही दशा होगी जो यहाँ पर दशा आप देख रहे हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से। आपका आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही है मैथ, ये बिल्कुल सही तरीका से आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है। आप अच्छी तरह से करके देखिए। नहीं आने के पीछे कारण है, इसके रूल नियम में कारण है, इसको आप अच्छी तरह जानते नहीं हैं। आइए मैं बताता हूँ इस ट्रिक्स का सही उपयोग क्या है। जब हम दो संख्या का किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या है 25 और 25, यही मैं दिखा रहा हूँ, मैं दोनों संख्या को दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पर हम गुना करते हैं 25 और 25 को, तो ध्यान से देखिए, हमें नियम याद कर लीजिए अच्छी तरह से। दो संख्याओं का जब हम गुना करते हैं, तो जब भी हम गुना करेंगे यानी जब भी हम इस दोनों संख्या को गुना करेंगे, तो हर स्थिति में हमको 2 डिजिट लिखना है, 2 अंक लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। अब कैसे 2 डिजिट लिखना है, तब आकर के आप सीखिए अच्छी तरह से, आंख फाड़ कर, और सीख लीजिए अच्छी तरह से, और किसी और के ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छी तरह सोचिए, समझिए और सही रास्ता सीखिए। और मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरी ये वीडियो। आइए अब यहाँ पर देखिए, जब हम 5 को गुना करते हैं तो 5 5 25, 2 5 5 जा 25। आप यहाँ पर लिखिए 25, बिल्कुल। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 मत लिखिए, 4 नहीं, 0 4, 0 4 लिखिए, 0 4। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 4 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो ट्रिक है उसी का अपनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? तो 5 2 जा 10, और ये भी हो गया 5 2 जा 10। दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे? एक अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, अथवा एक अंक छोड़ेंगे या हम 0 देंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एक अंक को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, अथवा एक अंक ही छोड़ेंगे या उसके जगह पर 0 रखेंगे, और इसको जोड़ने के बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंक को लिखेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास प्राप्त हुआ, यह आपका आंसर है। अब आप इस कैलकुलेशन को कीजिए इस नियम से, और आता है कि नहीं कमेंट में करके हमारे वीडियो पर भेजिए। मैं देखता हूँ कौन कौन से लोग करते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 को 2 में गुना करेंगे, 2 2 जा 4, तो हम 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 4। हमको 2 अंक हर स्थिति में लिखना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और लिखेंगे हम 0 4। क्या लिखेंगे? 0 4। और 1 1 में गुना करेंगे तो क्या हुआ? 1। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 1। बिल्कुल, एक अंक नहीं लिखना है, जब भी लिखना है तो 2 अंक लिखना है। इसके बाद में अब आइए, एक अंक हम यहाँ पर छोड़ देंगे या 0 रख देंगे। इसके बाद में इसको आइए 2 1 जा 2, और 1 2 जा 2। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद एक अंक हम छोड़ देंगे, और तब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ पर जो हमारा आया था ये गलत है। अब क्या करेंगे? अब जोड़िए इसको, और यहाँ पर जोड़ने के बाद अब आप देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपका देखिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, और किया गया 2 2 जा 4। यहाँ पर क्या हुआ? 1 1 जा 1। यहाँ पर हमेशा 2 अंक डालना है। इसके बाद हम यहाँ पर जो इसको जोड़ दिए, तो एक अंक पर हमारा क्या रखा गया? 0 रख दिए। एक अंक पर 0 रखने के बाद में हम यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 करने के बाद जोड़ दिए, और यहाँ पर हम रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 1। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए जो ट्रिक्स है, अगर हम सही तरीका नहीं जानते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो एक ट्रिक का मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया हूँ। उसी तरह का अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे टीचर क्या बता देते हैं कि अगर हम किलोमीटर में चाल दिया गया है,
दूरी और चाल में हम अक्सर देखते हैं बच्चे करते हैं। क्या दिया गया है, अगर दूरी और चाल के अंतर्गत में हमारे पास दिया गया है कि मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई कार चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो लोग बताते क्या हैं कि उसको 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। क्या चीज़ में बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब ये बताइए आप कि ये फार्मूला तो ठीक है, 5/18 से हम गुना कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपका दिया गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये कार चल रही है, तो इसका चाल डेका मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अब थोड़ा इसको चेंज करके हमको बताइए, डेका मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर बताना है। और अब इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, कौन टीचर आपको बता रहे हैं, कौन फार्मूला लगाइएगा, ये मुझे कमेंट में करके भेजिए। तब आपको मैं बताऊंगा कि हाँ ट्रिक्स किए हैं। आपका ट्रिक्स आपको कब तक आपका साथ देने वाला है, इसका जवाब मुझे दीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आपने टाइम दिया। थैंक यू।